नागपुर के मिहान में पतंजलि का संतरा जूस प्रोजेक्ट 9 मार्च को उद्घाटित होने वाला है। आचार्य बालकृष्ण खास तौर पर नागपुर आए हैं ये सब देखने के लिए, और खास तौर पर हम पीछे देख सकते हैं यशपाल जी जो ये ट्रक को अभी बुलवाए हैं, इसमें वरुण से संतरा आया है। वो संतरा जो अमूमन कोई खरीदता नहीं, उसे चूरा कहा जाता है, सी ग्रेड कहा जाता है। अब उस संतरे को भी भाव भी मिलेगा, उठाव भी मिलेगा, ऐसा दावा है पतंजलि का। आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी, ये संतरा जो कोई लिया नहीं करता था, उठाव नहीं था, और चूंकि बांग्लादेश ने आया शुल्क बढ़ा दिया है, वहाँ की भी संभावनाएं खत्म हो गई। अब ऐसे समय पे 7-8 वर्ष के बाद पतंजलि का ये प्रकल्प अब शुरू होने जा रहा है। विदर्भ के किसानों को क्या आप देखिए, ये प्रॉमिस कर? एक किसानों की समृद्धि के द्वार को खोलेगा। यहाँ विदर्भ की जो हम जब किसानों की बात आती है तो हम यहाँ पर वो आत्महत्या करते हुए, गरीबी से जूझते हुए, परेशानियों के साथ लगे हुए किसानों को हम महसूस करते हैं। उसकी जगह पर खुशहाल, समृद्धशाली ऐसे किसान मिलेंगे। हमको ऐसा लगता है कि उन किसानों की शक्ल, चेहरा पूरे देश और दुनिया को दिखाई देगा। उसका शुरुआत ही है, जैसे हमने बताया कि ये हमारा अभी माल सब आना शुरू हो गया है। ये सी ग्रेड इसको बोलते हैं, यहाँ चूरा बोला जाता है। जो चूरे के लिए कोई उसका खरीदार ग्राहक नहीं नहीं, है। हम उसको ले रहे हैं। तो हम ए बी सी ग्रेड सब खप जाएगा और उसका हम यहाँ से पूरे देश के अंदर मैंने पता किया था। जब हमने इस बार जब शुरू किया, कार्टून निकालो, जब हमने शुरू किया था तो मैं आपको बताता हूँ, हमने 15 रुपया किलो शुरू किया था और अभी 18 रुपया हो गया है, अभी 20 हो गया है, कल परसों 22 हो जाएगा। तो अब किसान मालिक है, आचार्य किसान जी, किसान मालिक है। आचार्य जी, जब भी किसान आपने अपने माल को अपनी मर्जी से बेच सकेगा और उसके लिए मार्केट के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। बिचौलियों को दूर करने के लिए आपने कहा कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है, क्या तैयारी है, उसका क्या लाभ होगा? हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल अन्नदाता के नाम से पूरा बड़ा पोर्टल हमारा तैयार है। फार्मर अपने आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड हो करके फार्मर अपने कितना आइटम है, कितना सामान है, कब दे सकते हैं, वो सब डालेंगे। प्राइस भी वो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी प्राइस भी उनको बता करके सीधे तौर पर हम खरीद सकते हैं। और दूसरा, हम खरीदी केंद्र भी अलग अलग जगह पर बनाएंगे। आचार्य जी, संतरा आपने हाथ में ले रखा है, ये एक संतरे से 6 तरह के प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं, उस बारे में भी कुछ हाँ, बता दीजिए। ये संतरा हमको जनरली तो जब घर में आपके पास संतरा जाएगा, आप क्या करोगे? इसको खाओगे, खा करके बाकी आपके लिए कोई काम का नहीं है। हमारे लिए संतरे से ज़्यादा इसका छिलका काम का है। तो जो संतरा है, संतरे का जूस तो अपना 40-50 रुपये लीटर जाएगा बनने के बाद में भी। और 1 लीटर में से 1 किलो जूस, मतलब आप समझिए कि 40 रुपये का संतरा खरीद करके 40 रुपये का जूस नहीं बन सकता। यानी 40 रुपये का संतरा खरीद करके जूस तो 20 रुपये का बनेगा। तो 20 रुपये कहाँ से आएगा? तो 20 रुपये इसके छिलके से आएगा, इसके बीज से आएगा, इसका बचा हुआ जो पल्प है उससे आएगा। तो हम छिलके से भी 2-3 तरह के तेल निकालेंगे। छिलके का पाउडर कर करके सुंदरता को बढ़ाने वाला कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ करेंगे। उसके अंदर का जो पल्प है, उसको पल्प बर्फी वगैरह में यूज़ होगा। और उसका जो बचा हुआ है वो कैटल फीड में यूज़ होगा। जो सीड होगा, सीड का भी हम जो है उसका तेल निकालेंगे। तो इस तरह से इसका 100% इसका यूटिलाइज होएगा। और ये लाभ जो है आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? किसानों के लिए यह है कि अभी ये प्लांट चल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, एक किसान को मान लीजिए 15 रुपये किलो संतरा बिक रहा था इसी ग्रेड, अभी उसका 20 रुपये हो चुका। यानी कि आप समझिए कि 15 में 20 रुपये 5 फर्क होने का मतलब ये हुआ कि करीबन करीबन आपका 25%, 30% तो फैक्ट्री चालू होने से पहले ही किसानों को मिल रहा है। 30%, अभी तो फैक्ट्री चालू भी नहीं हुई, तो चालू होने के बाद तो पता नहीं क्या मिलेगा। जी। एक आखिरी सवाल ये इस तरीके से बता दें कि लगभग 90 से 100 दिन संतरे पर जाएंगे, बचे हुए 265 दिन क्या कीजिएगा? बाकी दिनों के लिए हमने प्लानिंग करी है। हम एलोवेरा, आंवला, गाजर, लौकी, अ, अनार, अंगूर, गुआवा, जो अमरूद, मैंगो, इन सब चीज़ों को जो जो मिलेगा महाराष्ट्र में, सबका जूस निकालना हमारा काम है। तो कुल मिलाकर के विदर्भ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर। हम यशपाल जी से बात करते हैं। यशपाल जी, जिस तरीके से आपने यहाँ शुरुआत करी, आचार्य जी भी यहाँ पर हैं, हमें ये बताएं कि कैसा रिएक्शन मिल रहा है विदर्भ से किसानों की तरफ? बहुत ही सुखदायक और एकदम आनंद का वातावरण हो गया है कि निर्माण पूरे किसानों का, विदर्भ के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी एक ये संजीवनी के रूप में आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और पूरे किसानों के समाज में एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है। सभी लोग बहुत बड़ी आशा की निगाह से पतंजलि की तरफ देख रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इससे विदर्भ के किसानों की समृद्धि
में जरूर है ना उसमें उछाल आएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। हमारे साथ पतंजलि से आचार्य जी आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हुई हैं? बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज आ ही गए हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसानों की समृद्धि का यह मिहान जो एक बड़ा अनुष्ठान है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान के लिए गौरवशाली बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के न केवल पतंजलि के लिए बल्कि विदर्भ के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है, एक बड़ा दिन होने जा रहा है। और ये जो संतरा हम सामने देख रहे हैं, ये संतरा, इसे चूरा कहते हैं, सी ग्रेड का संतरा है। इसको कोई ना भाव होता है, ना कोई उठाव होता है। किसानों के पास पड़े-पड़े कई बार सड़ जाता है, लेकिन अब जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, इन मशीनों में इस संतरे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक तरह से पतंजलि का ये जो जूस प्रकल्प है, ये यहाँ पर आ चुका है और किसानों की समृद्धि के दावे किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर।